नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस 24 साल के लड़के की बात करने जा रहे हैं जिसको एक समय गन पकड़नी तक नहीं आती थी और उसी ने पठान गैंग की कमर तोड़ डाली। आज आपके साथ डेविड परदेसी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें साझा करने जा रहे हैं। ये उस समय की बात है जब राजन नायर उर्फ बड़ा राजन की गैंग बॉम्बे के घाटकोपर, चेंबूर, विकरौली, मानखुर्द और भांडुप में अपना पैर जमाए हुए थी। बड़ा राजन का अच्छा नाम हो रखा था, वहीं दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम था। दाऊद बड़ा राजन से मुसाफिर खाना में मिलता है। वहां दाऊद ने अपने बड़े भाई साबिर का बदला लेने के लिए बड़ा राजन से बात की। दाऊद एक बहुत बड़ा डॉन बन चुका था। वो हर किसी से मुसाफिर खाना में नहीं मिला करता था। वहीं बड़ा राजन ने ये कभी नहीं सोचा था कि दाऊद को कभी उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले भी दाऊद और बड़ा राजन की मीटिंग्स होती रहती थी। दाऊद अंदर ही अंदर घुट रहा था। वो अपने भाई को तो वापस ला नहीं सकता था, लेकिन अमीरजादा और आलमजेब को मारकर अपने भाई की मौत का बदला ले सकता था। दाऊद ने बड़ा राजन से इसके बारे में बात की। बड़ा राजन ने दाऊद को चिंता ना करने को कहा और साबिर के हत्यारों को मारने की जिम्मेवारी अपने हाथ में ली। अब दाऊद को थोड़ी राहत मिल चुकी थी। बड़ा राजन को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसकी गैंग से ना हो। बड़ा राजन ने इस काम के लिए 2 लोगों को चुना और उनका नाम था फिलिप्स पाद्रे और डेविड परदेसी। डेविड परदेसी का पूरा नाम था डेविड देवासायन परदेसी। वो 24 साल का लड़का था जो ना नौकरी करता था और ना ही उसकी कोई फैमिली थी। बस बड़ा राजन को ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी। डेविड को उरण के उलवा गांव में ले जाया गया। उलवा गांव के कोंकड़ी मुस्लिम कम्युनिटी दाऊद को अपना मानती थी। वहां की पहाड़ियों पर गन चलानी सिखाई जाती थी। वहां किसी का ध्यान नहीं जाता था। वो उनके लिए एक सेफ जगह थी। डेविड को हथियार चलाना तो दूर, उसको गन तक पकड़नी नहीं आती थी। डेविड को वहां गन दी गई। उसने गन रखनी शुरू कर दी। वो गन लेकर इधर उधर घूमता रहता ताकि उसको इसकी आदत पड़ जाए। वहां वो दाऊद के पैसे पर रहता और अपना सारा समय आराम करने में बिता देता। दाऊद इब्राहिम उसकी इन हरकतों से चिड़चिड़ा रहने लगा और दाऊद को ये लगने लगा कि वो पठान गैंग को टारगेट करने के लिए ठीक नहीं है। समय बीत रहा था तो दाऊद ने बड़ा राजन से काम को जल्दी से जल्दी करने को कहा। दाऊद की बातों से लग रहा था कि दाऊद कहीं ना कहीं डेविड से खुश नहीं है। बड़ा राजन ने दाऊद को शांत करवाया और काम को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। आखिरकार 6 सितंबर 1983 को वो दिन भी आ गया। डेविड परदेसी को सिटी सिविल और सेशन कोर्ट ले जाया गया। डेविड परदेसी कोर्ट रूम में एंटर करता है। किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वो कोर्ट रूम में घूम रहा था। जब जज ने अमीरजादा को अगवाई के लिए कोर्ट रूम में पेश होने के लिए कहा तो डेविड ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। डेविड को अपना काम खत्म करके पहले माले की खिड़की से कूदना था, क्योंकि नीचे जीप में बड़ा राजन, उसका ड्राइवर बलाराम वेणुगोपाल और अली अंतुले इंतजार कर रहे थे। जब पुलिसकर्मी अमीरजादा के सामने से हटा तभी डेविड ने अमीरजादा के सर पर निशाना लगा दिया। कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। इससे पहले पुलिस अमीरजादा को बचाती, डेविड अपना काम कर चुका था। डेविड जैसे ही भागने की कोशिश करता है, सब इंस्पेक्टर इशाक बागवान की नजरें उस पर पड़ जाती है। इशाक बागवान ने डेविड पर गोली चला दी। गोली डेविड की गर्दन में जाकर लगी, लेकिन अभी भी वो जिंदा था। इशाक बागवान द्वारा डेविड परदेसी को जे हॉस्पिटल में ले जाया गया। नीचे खड़े बड़ा राजन के आदमियों को पता लग गया था कि अमीरजादा मारा जा चुका है। उनको लगा कि डेविड परदेसी का भी बचना मुश्किल है। बड़ा राजन पहले से ही जानता था कि कोर्ट रूम में से जिंदा निकलना मुश्किल होगा और डेविड के मारे जाने के बाद अमीरजादा के कत्ल में उनका नाम नहीं आएगा और उनसे इस काम के बदले में पैसे मांगने वाला कोई नहीं होगा। मगर डेविड परदेसी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। डेविड परदेसी ने पुलिस को सब सच बता दिया कि उसको दाऊद और बड़ा राजन ने अमीरजादा को मारने के लिए भेजा था। उसने बड़ा राजन और दाऊद के खिलाफ गवाही दी। बड़ा राजन और दाऊद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद बड़ा राजन की जान अब खतरे में आ चुकी थी। जैसी सिक्योरिटी दाऊद इब्राहिम को मिल रखी थी, वैसी बड़ा राजन को नहीं मिली थी। अब्दुल कुंजू, जो कि एक समय बड़ा राजन के लिए काम करता था, उसने बड़ा राजन को ही मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अब्दुल कुंजू पर बना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो।
इंडिया टुडे की माने तो कहते हैं समद खान के मारे जाने से 5 दिन बाद डेविड परदेसी ऑर्थर जेल से फिल्मी स्टाइल में भाग निकला। उसने जेल के कमरे की खिड़की को काट दिया और उस खिड़की में से रस्सी की मदद से भागने में कामयाब हो गया था। वो जल्द पुलिस के हाथ लगा। उसने पुलिस के हर एक सवाल का जवाब भी दिया। उसने दाऊद के कामों की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी। डेविड परदेसी की रिहाई के बाद पुलिस ने उसकी नई जिंदगी की शुरुआत करने में मदद की। उसको सेफ हाउस में रखा गया। वहीं दाऊद समद खान को मारने के बाद दुबई जाकर सेटल हो गया था। डेविड परदेसी शादी कर दुबई में रहने लगता है। वहां उसने वीडियो कैसेट का बिजनेस करना शुरू कर दिया था। लेकिन दाऊद इब्राहिम डेविड को भूलने वाला नहीं था। उसने डेविड का दुबई में रहना मुश्किल कर दिया था। डेविड को जान बचाकर दुबई से मुंबई लौटकर आना पड़ा। डेविड जानता था कि वो मुंबई में पठानों के निशाने पर कभी भी आ सकता है, इसलिए वो 1 से 2 साल अंडरग्राउंड रहा। 1987 में पठानों का दाऊद के साथ समझौता हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे के आदमियों को ना मारने की कसम खा ली थी, मगर नवाब खान पठान अमीरजादा के पिता ने दाऊद इब्राहिम से अमीरजादा के कातिल डेविड को उनको सौंपने की बात की। दाऊद इब्राहिम ने उनकी ये बात मान ली। अब डेविड परदेसी की तलाश शुरू हो चुकी थी। 1 से 2 साल अंडरग्राउंड रहने के बाद डेविड मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद में कदम रखता है। डेविड परदेसी अहमदाबाद में एक अग्रवाल गेस्ट होम में रुक रखा था। इसकी खबर दाऊद को मिल चुकी थी। दाऊद के जरिए ये खबर गुजरात के डॉन अब्दुल लतीफ़ तक पहुंची। वहीं अमीरजादा का भाई लंबू शहजादा अब्दुल लतीफ़ के लिए काम करने लगा था। लंबू शहजादा छोटा दाऊद के साथ साथ अपने अन्य साथियों के साथ होटल में पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उन्होंने डेविड परदेसी और वहां मौजूद उसके 2 और साथियों को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ये थी डेविड परदेसी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।